रोमांचक हुआ अंता का चुनावी रण। त्रिकोणीय मुकाबले में जुड़ा एक और कौन? पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल का नामांकन। बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल के नामांकन के साथ ही अंता का चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय पर्चा भरा। जहां से मुकाबला त्रिकोणीय था, अब वहां पूर्व विधायक की एंट्री से सियासी दलों के समीकरण बिगड़ गए हैं। अंता के रण में मुकाबला बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच होगा। चूंकि अंता में उपचुनाव हो रहा है, अंता का उपचुनाव वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उनकी रिपोर्टिंग और उनकी मंशा के अनुसार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी का जिस तरह का आतंक रहा है, जिस तरह का वहाँ खनन माफिया के रूप में उन्होंने काम किया है, आम जनता त्राहिमाम है और तीसरे मोर्चे की कोई ज़्यादा बड़ी उपस्थिति वहाँ है नहीं। सब लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास गति से बढ़ा है। अंता विधानसभा उपचुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। नामांकन की अंतिम तिथि बीतने के बाद कुल 21 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक के निर्दलीय नामांकन पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने नामांकन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही नामांकन वापस न लेने पर एक्शन की चेतावनी भी दी। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पूर्व विधायक ने भी, वैसे यदि वो दावेदारी की होती तो हम विचार करते हैं, लेकिन दावेदारी उन्होंने की नहीं है और सीधा नामांकन दाखिल कर दिया। मैं सोचता हूँ कि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से देखते हैं विड्रॉल के बावजूद यदि वो स्टैंड करते हैं तो फिर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पार्टी के सभी नेता अंता उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं रामपाल मेघवाल की एंट्री ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बैंक पर असर डालने की संभावना बढ़ा दी है। और रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का। जवाहर सिंह बेढम का अशोक गहलोत पर निशाना। बढ़ते अपराध के आरोप पर गृह राज्य मंत्री का पलटवार। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जनता को गुमराह कर रहे हैं अशोक गहलोत, ऐसा कहना है जवाहर सिंह बेढम का। उन्होंने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार में अपराधों में कमी आई है, जबकि अशोक गहलोत के समय में जंगल राज हुआ करता था। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जवाहर सिंह बेढम ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी का आज मैंने एक ट्वीट देखा है। कानून व्यवस्था पर किए गए ट्वीट के माध्यम से वो राजस्थान की जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत जी, आपके राज में जो जंगल राज था, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार थे, SC ST के अपराधों में आपके राज में भारी बढ़ोतरी हुई थी, रोजाना हत्याएं हो रही थी, जंगल राज स्थापित था राजस्थान में। आप भूल गए उन दिनों को? आपके राज में जंगल राज था। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में स्वराज स्थापित हुआ है। सभी प्रकार के अपराधों में भारी कमी आई है। महिला अपराधों में भारी कमी आई है, दलित अत्याचार में भारी कमी आई है, बलवे में भारी कमी आई है, हत्या और हत्या के प्रयास में भारी कमी आई है। लेकिन आपको तो चश्मा आपके राज का चढ़ा हुआ है ना, वही सपने दिखते हैं। तो वहीं प्रदेश की एकमात्र अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सियासी समीकरण अब पूरी तरह बदल गए हैं। त्रिकोणीय माने जा रहे इस मुकाबले में अब चौथा कोण जुड़ गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल के निर्दलीय मैदान में उतर जाने से ये समीकरण बदल गए हैं। तो वहीं इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का सख्त रुख भी सामने आया है। ये रिपोर्ट देखिए। रोमांचक हुआ अंता का चुनावी रण। त्रिकोणीय मुकाबले में जुड़ा एक और कौन?
पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल का नामांकन। बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल के नामांकन के साथ ही अंता का चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय पर्चा भरा, जहां से मुकाबला त्रिकोणीय था। अब वहां पूर्व विधायक की एंट्री से सियासी दलों के समीकरण बिगड़ गए हैं। अंता के रण में मुकाबला बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच होगा। चूंकि अंता में उपचुनाव हो रहा है, अंता का उपचुनाव वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उनकी रिपोर्टिंग और उनकी मंशा के अनुसार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी का जिस तरह का आतंक रहा है, जिस तरह का वहाँ खनन माफिया के रूप में उन्होंने काम किया है, आम जनता त्राहिमाम है और तीसरे मोर्चे की कोई ज़्यादा बड़ी उपस्थिति वहाँ है नहीं। सब लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास गति से बढ़ा है। अंता विधानसभा उपचुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। नामांकन की अंतिम तिथि बीतने के बाद कुल 21 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक के निर्दलीय नामांकन पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने नामांकन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही नामांकन वापस न लेने पर एक्शन की चेतावनी भी दी। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पूर्व विधायक ने भी वैसे यदि वो दावेदारी की होती तो हम विचार करते हैं, लेकिन दावेदारी उन्होंने की नहीं है और सीधा नामांकन दाखिल कर दिया। मैं सोचता हूँ कि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से देखते हैं विड्रॉल के बावजूद यदि वो स्टैंड करते हैं तो फिर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पार्टी के सभी नेता अंता उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं रामपाल मेघवाल की एंट्री ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बैंक पर असर डालने की संभावना बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब इस बीच झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंता से पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा घायल हो गए हैं। झालावाड़ जेल के टॉयलेट में पैर फिसलने से चोटिल हो गए हैं। फिलहाल जिला एसआरजी अस्पताल में कंवर लाल मीणा का इलाज जारी है। बता दें कि एसडीएम को धमकाने के मामले में वो जेल में कैद हैं और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि झालावाड़ जेल के टॉयलेट में पैर फिसलने से वो घायल हो गए, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो झालावाड़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंता से पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा घायल हो गए हैं। झालावाड़ जेल के टॉयलेट में पैर फिसलने से वो चोटिल हो गए और फिलहाल जिला एसआरजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। आपको ये भी बता दें कि एसडीएम को धमकाने के मामले में वो जेल में कैद हैं। स्पाइनल शॉक में थे, सीरियस कंडीशन थी, उसको इंजेक्शन दवाएं से रिकवर किया है और अभी चूंकि हमारे एमआरआई की फैसिलिटी नहीं है, उसमें चिकित्सकों ने उनको एमआरआई की सुविधा हेतु गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में रखी है। एक बार एमआरआई हो जाएगी वहाँ पर, देखते हैं जब वहाँ तो वहीं राजधानी जयपुर में हरियाणा नंबर की एक ओवर स्पीड ऑडी कार ने एक कार को टक्कर मार दी। जिस हरियाणा नंबर की ऑडी कार ने ये टक्कर मारी है वो पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा की बताई जा रही है, जिसे उनका ही नाबालिग बेटा युवराज चला रहा था। हालांकि टक्कर के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। खबर है कि कार में उसके साथ 2 और साथी भी थे। घटना के वक्त कार की स्पीड करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। फिलहाल मामला दर्ज हो गया है और आरोपी की तलाश जारी है। राजस्थान पुलिस में एक बार फिर बड़ा फेरबदल करते हुए 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो वहीं इस लिस्ट में जयपुर के पुलिस कमिश्नर का नाम भी शामिल है। अब बीजू जॉर्ज जोसेफ को एडीजे पुलिस कार्मिक विभाग में ट्रांसफर किया गया है और कार्मिक विभाग में अतिरिक्त महानिदेशक की भूमिका में रहे
सचिन मित्तल को अब जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा 5 IPS अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। इसके साथ ही जयपुर रेंज IG बनाए गए हैं राहुल प्रकाश, उनका भी तबादला किया गया। राहुल प्रकाश को अब विशेष आयुक्त ऑपरेशन के बाद के पद पर लगाया गया है और साथ ही IPS अधिकारी दिनेश MN को ADG उग्रवाद निरोधी दस्ता नियुक्त किया गया है। उदयपुर के राजकीय पन्नाधाय चिकित्सालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब 2 नवजात शिशुओं की अदला बदली हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब बात DNA टेस्ट तक पहुंच गई है और जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक बच्चे डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में ही रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सवालों के घेरे में पन्नाधाय अस्पताल।